सर, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा। आप तो देवों के देव महादेव हैं। माता हर रात आपकी कथा सुनाती है मुझे। आयुष्मान भव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ। अवश्य ही कोई उत्सव है। नहीं नहीं नहीं, पर्व है। आप यहाँ कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ क्यों हूँ? मैं तो सूर्य फल खा रहा था। आप समझा कि आप सब मेरी चुगली करने महादेव के पास आए हैं। चुगली का ये विचार आपके मन में आया होगा ना? अभ्यास जो है आपको। सूर्यदेव, सूर्य फल खाने की भूल का दंड देने आए हैं ना आप लोग? वैसे एक बात कहूं, इनका स्वाद ना इनके स्वभाव की भांति था। और आपने तो मुझ पर प्रहार किया था ना, फिर चुगली क्यों की? हम चुगली करने नहीं पुत्र, हम तो क्षमा याचना करने आए हैं। अपने क्रोध और अभिमान में आकर मैंने अपने विवेक और विचारों का प्रयोग नहीं किया। बिना तुम्हारा मंतव्य जाने मैंने तुम पर वज्र से प्रहार कर दिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री कहते हैं कि युद्ध में लगे घाव योद्धा के 16 श्रृंगार होते हैं, और माता कहती हैं कि जो सच्चे मन से क्षमा मांगे वो क्षमा के साथ हमारी करुणा का भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि क्षमा मस्तिष्क की देन है और करुणा मन की। जैसे तुम्हारे माता की सीख है, वैसा ही तुम्हारा हृदय है पुत्र, एकदम पवित्र, उस आकाश की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल। मारुति ने तो अपने विशाल हृदय का परिचय दे दिया है इंद्रदेव, अब बारी आपकी है। जैसे क्षमा करुणा से जुड़ी है, ठीक वैसे ही भूल का संबंध प्रायश्चित से है। मारुति को दोषी मानना ये हम सब की भूल थी। इस भूल के पश्चाताप के लिए हम सभी आज तुम्हें वरदान प्रदान करेंगे। मैं वरुण, जल का स्वामी, आपको वरदान देता हूं मारुति कि जल से उत्पन्न कोई भी शस्त्र आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मैं अग्नि वर देता हूं कि अग्नि का ताप तुम्हें नहीं जला पाएगा, सदा उसका स्पर्श तुम्हारे लिए शीतल रहेगा। तुम्हारे पास मेरी ऊर्जा का साथ होगा, तुम अपना रूप बदलने में कहीं भी कभी भी सामर्थ्य होंगे। मेरे यमपाश के चंगुल से तुम सदा सदा के लिए मुक्त रहोगे मारुति। जय अंजनी कुमार बलवंता। मैं विश्वकर्मा
देवों के शस्त्रों का निर्माता, वरदान देता हूं, कोई भी दिव्यास्त्र तुम्हें हरा नहीं पाएगा। चिरंजीवी रहोगे तुम। हम अश्विनी कुमार वर देते हैं कि तुम सदा प्राणघातक रोगों से मुक्त रहोगे। संसार में कुबेर से प्रबल गदा किसी की भी नहीं। मेरी गदा युद्ध भूमि में तुम्हारी ढाल बनेगी। पुत्र, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि का स्वामी बनने का वर देता हूं। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टित्व, वष्टित्व, प्राप्ति और प्राकर्म्य की प्राप्ति होगी। तुम इन्हें प्राप्त कर पाओगे। तुम अजय होंगे मारुति, अजय। मारुति, केवल इस युग में नहीं वरन आने वाले हर युग में तुम भक्ति की पराकाष्ठा कहलाओगे। जय जय श्री रामचंद्र दूता राम कार्य। इतनी सारी उपाधियों के साथ एक नया नाम भी होना चाहिए। इसलिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें अपने वज्र की शक्ति से अभय प्रदान करता हूं। तुम्हारा ये शरीर वज्र के समान कठोर और बलशाली होगा। इसी क्षण से तुम वज्रांग हो पुत्र, वज्रांग। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। मेरे वज्र ने तुम्हारी हनु अर्थात तुम्हारी ठुड्डी को भंग किया और जिस साहस की पराकाष्ठा का परिचय तुमने दिया है उसे यह संसार सदैव स्मरण रखे। इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा हनुमान, 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 हनुमान। मारुति, ये आशीर्वाद जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं ये अभी तुम्हें मिले नहीं हैं। यूं समझ लो कि ये सिद्धियां, ये आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ही हैं, परंतु उचित समय आने पर तुम्हें इन्हें खोजना होगा और जागृत करना होगा। प्रत्येक सिद्धि एक परीक्षा बनेगी तुम्हारे लिए और तुम्हारा ये नाम हनुमान ये केवल एक नाम नहीं, ये सम्मान है, संकल्प है, उत्तरदायित्व है। तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी इस शक्ति का सम्मान तुम्हें ही करना होगा। जो सत्य का मान रखेगा वो है हनुमान। जो हर दायित्व का निर्वहन करेगा वो है हनुमान। जो धर्म की ढाल बनेगा वो है हनुमान। जो भक्ति का पर्याय बनेगा वो है हनुमान। हनुमान।
हनुमान, सिद्धियां प्राप्त होगी, जागृत करनी होंगी, आशीर्वाद है। नया नाम हनुमान, नाम तो अच्छा है, किंतु नाम बदलने से पहले माता की आज्ञा लेनी होगी। यदि माता ने हाँ कहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मारुति, अरे पिता तुल्य, आप तो रोने लगे। माता कहती हैं, जिनसे आप प्रेम करते हो उनके स्नेह से अगर मन का बांध भर जाए तो आनंद में ही अश्रु आते हैं। किंतु पिता तुल्य, आप तो वायुदेव हैं। यदि आपके अश्रु बहे तो सारा संसार बाढ़ में न बह जाए। मारुति, सदैव स्मरण रखना पुत्र, तुम्हें मिले वरदान उपहार की भांति हैं और उपहार का उचित मूल्य उसके उपयोग में ही छिपा होता है। इसलिए अपने वरदानों का सदैव सदुपयोग करना। जी महादेव, अब आज्ञा दीजिए, मेरी माता मेरे लिए व्याकुल हो रही होंगी। उचित है पुत्र। मारुति, 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 रुक जाएगी। मारुति। अपने पुत्र के लिए ये माता काल से भी लड़ जाएगी। यमलोक से भी ले आऊंगी मैं अपने पुत्र को। अंजना, रुक जाइए। माता, माता, मारुति, मारुति, तुझे देके जन्म मेरे सुत, मेरा जन्म मेरा पुत्र मारुति, पर आँखों से ओझल होगा तो मन बहुत विकल होगा। तेरा पलना तेरा चलना होगी तो दिली सी बोली। हाँ, तेरा पलना तेरा चलना होगी तो दिली सी बोली। उठेगा मानेगा खेलेगा आँख में चोली। अरे बस, शांत हो जाओ। अरे बस, बहुत हुई मूर्खता, बंद करो इसे। याडंबर, ये देवराज का दम
और मेरे प्रति स्नेह का ये दम बहुत हुआ देव पिता। मेरी असफलता का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे? आपकी सफलता नहीं, मेरा आप पे विश्वास करना जो भूल था ना, उसका दंड स्वयं को दे रहा हूं मैं। कैसे एक विद्य से बालक का पक्ष भाग्य ले सकता है? देवराज के होते हुए सारे देव एक विद्य से बालक को शक्तियां कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? मेरे संकट का नाश करने गए थे, उसे बलशाली बनाकर आए आप। बल और शक्ति का प्रवाह समय और परिस्थितियों के अनुकूल होता है, और आज समय और परिस्थिति दोनों ही मारुति के अनुकूल है। मारुति नहीं, हनुमान। समाधान हल करके लाने के साथ पर मेरे ही संकट को घोर प्रबल करके आए आप देव पिता। मैं बस यही कहने आया हूं बाली कि अब कोई समाधान शेष नहीं है। स्वयं ब्रह्मदेव ने अजय और अमर होने का वरदान दिया है मारुति को, और अमरत्व की कोई काट नहीं है। तो उचित होगा कि तुम अपना मार्ग बदल लो और एक ऐसे मार्ग का चयन करो जिसके मध्य में मारुति कभी ना आए। यदि वो अमर है तो मैं अजय हूं देव पिता। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। वो बालक नहीं, मैं महाबली बाली उसका काल बनेगा। ये आशीर्वाद और वरदान केवल शब्द नहीं है देवी अंजना, आपके पुत्र का सत्य है, उसके भीतर वास करने वाली ऊर्जा है। समय के साथ उसे इन्हें अर्जित करना होगा, इन्हें पाना और संभालना सीखना होगा। लो, माता को सारा सत्य बता, संकट में डाल के पिता चली तो कहा था कि माता को समझाएंगे क्योंकि मुझे डांट ना पड़े, लेकिन उन्होंने सारा सत्य बता दिया। सूर्य तक पहुंचने में भय नहीं लगा, उसे निगल गए तो भय नहीं लगा, और अब माता के सामने आने में भय लगता है हनुमान को। अब आपको कैसे समझा वर्षा का कि सूर्य फल को खाना सरल था, परंतु माता को समझाना नहीं। इस सूर्य के सामने माता की क्रोध आने कुछ नहीं है। माता, मेरा कोई दोष नहीं है, सच्ची में सारा दोष उन आमों का है। अच्छा, दोष आमों का है? वो भला किस प्रकार? रंग ढंग आम जैसा रखेंगे तो बालक का मंत्र लग जाएगा ही। मारुति, एक बात बताओ मारुति, सदा अपनी माता की बात सुनने वाले मारुति ने ऐसा क्यों किया? क्षमा कर दो माता, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहता था, किंतु आम की भूख में सब कुछ भूल गया। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पुत्र, भूल तुमसे नहीं हमसे हुई है। एक सिंह शावक जिसे स्वच्छंद होकर वन में विचरण करना चाहिए, उसे हमने महल में बांध के रखा था, और जैसे ही उसे बाहर जाने का अवसर मिला, वही सिंह शावक दहाड़ा तो पूरा वन कांपना ही था। मेरा पुत्र अपनी माता से दूर था, भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ।
अरे वाह, इसलिए बड़े उत्पात पर किसने ऐसी बनाती पड़ी? खाली मैं तुम्हारा देवपिता हूं। तुम्हारा जन्म मेरे आशीर्वाद से हुआ। पुत्र हो तुम मेरे। मेरी ये इच्छा है कि तुम सुरक्षित रहो और ये मेरा धर्म कि मैं तुम्हें सावधान करूं। इसलिए पुत्र, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, कभी भी भाग्य बल के आगे नहीं झुकता, किंतु कर्म के आगे झुकता है। हनुमान को सिद्धि और शक्तियों का वरदान अवश्य मिला, किंतु वास्तविक रूप से वो उसे मिली नहीं है। उन्हें उसे अर्जित करना होगा और अर्जित करने के लिए कुछ कर्म करने होंगे। किंतु बाली, एक बार उसने अपनी शक्तियों को अर्जित कर लिया, फिर वो सदैव के लिए अजय हो जाएगा। तुमने कहा था ना बाली, जब देवता दर्शन देते हैं तो वो कोई वरदान या भेंट अवश्य देते हैं। तो ये सोचना, सोचो मेरी ओर से एक भेंट है। सुन लिए उपदेश, मान ली बात। अब झुक कर वार नहीं, सामने से प्रहार होगा। अपने काल की आंख में आंख डालकर आघात करेगा महाबली बाली।